हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ यूरोपियों का भारत में आगमन। इसी टॉपिक पर फिर से आगे एक और सीरीज़ मैंने बना दी है। और जैसा कि पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था इस टॉपिक पे, वो वन लाइनर था और आप लोगों को जो सजेशन आया है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में चाहिए, एमसीक्यूज़ में चाहिए, तो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग उसी पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी इस टॉपिक पे बन सकते हैं वो सारे इसमें पहले कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हमने इसे स्टार्ट किया है, तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो ये आ गया है आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एमसीक्यूज़, जैसा कि आपका डिमांड था। तो चलिए अब इसी पैटर्न पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक अभी हमने कवर किए थे 1857 तक, सबको एमसीक्यूज़ में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ और जितने भी हर एक पर टॉपिक पर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के हिंदू राजा जमोरी ने सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। तो व्यापारिक सुविधाएं किसे प्रदान की थी? तो वास्को डिगामा को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन मार्गों से होकर होता था? तो ये व्यापार जो होता था वो उत्तरी मध्यवर्ती मार्ग और दक्षिणवर्ती मार्ग, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन, सभी मार्गों से होता था। वास्को डिगामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा की। तो दूसरी बार जब वास्को डिगामा आया था तो ये आया था 1502 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर कुछ व्यापार करने के पश्चात वास्को डिगामा स्वदेश वापस लौट गया। तो स्वदेश वापस लौटा भारत के पश्चिमी तट पर कुछ व्यापार करने के पश्चात, ये पहली बार की बात कर रहा है। तो ये 1499 में वापस लौट गया था। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ, तो इसलिए ध्यान से वीडियोस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 13 जहाज़ों के एक बड़े बेड़े का नायक बनकर 1500 ईस्वी में भारत आया। तो 1500 ईस्वी में आया था पेट्रो अल्वर क्रेबल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया। तो प्रथम गवर्नर जो बनकर आया था तो ये था अल्बुकर्क। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला अल्बुकर्क ही था। एक मिनट, हाँ, अल्बुकर्क होगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अल्बुकर्क ने अपने जहाजी बेड़ों के साथ कब गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो अपना अधिकार स्थापित किया था 1510 में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अल्बुकर्क ने मलका पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो मलका पर इसने अधिकार स्थापित किया था 1511 में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी। तो अल्बुकर्क की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1515 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को अपना केंद्र बना लेने से गुजरात शासक बहादुर शाह के निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह खतरे में पड़ गए?
तो कौन से बंदरगाह खतरे में पड़ गए थे? तो इसमें सूरत भी होगा, DU, बेसिन, यानी सभी होंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पुर्तगालियों ने बेसिन द्वीप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। बेसिन द्वीप को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, तो ये प्राप्ति इनको हुई थी 1533 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जेसुइट पदाधिकारियों को किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया? अपने मुगल सम्राट की बात कर रहा है, तो ये थे अकबर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगालियों ने कोलंबो में अपने एक दुर्ग का निर्माण किया। तो ये दुर्ग का निर्माण हुआ था 1518 में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डच लोगों का पहला जहाजी बेड़ा मलाय द्वीप समूह के लिए रवाना हुआ। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1595 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हॉलैंड वासियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डचों ने जावा द्वीप में बतावियान नामक स्थान पर अपनी बस्ती बनाई। तो कब बस्ती की स्थापना की? तो ये स्थापना हुई थी 1618 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। तो व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, उपयुक्त सभी जगह स्थापित किया था डचों ने, कालीकट, सूरत और चिंसुरा। क्वेश्चन नंबर 119, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बोयना पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये अधिकार स्थापित हुआ था 1605 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डचों ने भारत में अपने व्यापारिक गोदाम बनाए थे, तो उपयुक्त सभी होगा सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, और उसके बाद कोचीन, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा। इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक गोदाम बना रखे थे। क्वेश्चन नंबर 21, डच वासियों ने मल्लका पर अपना अधिकार जमाया। तो ये अधिकार जमाया गया था 1641 में, 1641 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डच लोगों ने कोलंबो पर अपना अधिकार जमा लिया। तो कोलंबो पर इनका अधिकार हुआ था 1646 में, 1646 में। डच लोगों की व्यापारिक वस्तुओं में कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं थी? तो जो सम्मिलित नहीं थी वो हो जाएगा चाय सम्मिलित नहीं था। मसाले, कत्था और कपूर इनके व्यापारिक वस्तुओं में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों ने डचों को भारत में उनके आखिरी अधिकार क्षेत्र से कब बेदखल कर दिया? तो कब बेदखल किया था? तो ये बेदखल हुए थे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 1795 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा था? तो जो राजदूत भेजा गया था वो हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1608 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम था।
तो प्रथम जो अंग्रेजी जहाज था वो था हेक्टर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके षड्यंत्र के कारण कप्तान हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति न मिल सकी? व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिली थी, तो इसमें हमारा हो जाएगा पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, कप्तान हॉकिंस अपने देश वापस चला गया। तो हॉकिंस अपने देश वापस चला गया था, ये गया था 1611 में, 1611। अंग्रेजों ने किसे परास्त कर 1612 ईस्वी में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया? तो सूरत पर अपना अधिकार स्थापित किया था पुर्तगालियों। एक मिनट, अंग्रेजों ने किसे परास्त कर 1612 ईस्वी में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो इन्हें पराजित किया था पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए राजदूत सर टॉमस रो ने किससे व्यापारिक सुविधा हेतु फरमान प्राप्त किया? तो फरमान प्राप्त हुआ था इनको। ऑप्शन इसमें हो जाएगा खुर्रम से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए राजदूत सर टॉमस रो ने किससे व्यापारिक सुविधा हेतु फरमान प्राप्त किया था? खुर्रम से। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों ने हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1651, 1651 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत आया। तो शिष्टमंडल भारत आया था, ये मंडल आया था 1715 में, 1750 में, 15 में आया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जॉन सरमन के शिष्टमंडल में आने वाले एक शल्य चिकित्सक ने अपनी चिकित्सा से मुगल सम्राट फारुखशियर को प्रसन्न कर दिया था। तो प्रसन्न कर दिया था, तो कौन था? तो ये था, एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा हेलमिंटन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 34 एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, हेलमिंटन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र जो था फ्रांसीसी गतिविधियों का वो था पांडिचेरी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सुमात्रा में जाकर बटमन नामक नगर में फैक्ट्री खोली। तो ये फैक्ट्री खोली गई थी जेम्स लेका स्टार। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ड की स्थापना की। तो विलियम फोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्रथम छापा खाना स्थापित किया गया था। तो ये छापा खाना स्थापित हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा 1669 में मद्रास का पट्टा प्राप्त किया गया। तो ये पट्टा प्राप्त हुआ था चंद्रगिरी के शासक से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली जातियों में फ्रांसीसी सबसे बाद में आए। उनके भारत बाद में आने का संबंधित कारण कौन सा नहीं था? तो जो कारण नहीं था, मैं सीधे आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी में अन्य यूरोपीय जातियों से प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष होने का भय। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है, ये आप देख सकते हैं ए बी सी करके, और यहाँ ईयर दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सुमेलित करना है। वास्को डी गामा का भारत आगमन, तो ये हुआ था 1499, एक मिनट, तो ये हुआ था ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद है बी में कह रहा है वास्को डी गामा का पुर्तगाल गमन। तो पुर्तगाल गमन हुआ था 1499 में, यानी यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं। इसके बाद सी है पेट्रो अल्वर कैब्रल का भारत आगमन। तो ये हुआ था, यहाँ पे सी हो जाएगा 1500 में, और अल्मीडा का भारत आगमन 1505 में। यहाँ पे ये डी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सूची सुमेलित करने का है और नीचे ईयर दिए गए हैं, तो उसे आपस में हमें सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ से 42 से क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग मैंने इस जो सीरीज़ चल रही थी प्रैक्टिस सेट बी के, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं टीजीटी जो सिविक्स का पेपर है वो भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। आपको संडे ये मिलेगा, और अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और जो अभी आप देख रहे हैं, इसकी सीरीज़ अगर आपको पूरी देखनी है तो आप प्रैक्टिस सेट बी की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, तो उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं। मैं एक बार आपको इसे दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस सेट बी ये रहा। इसमें आप खोलेंगे तो इसमें आपको हिस्ट्री का जो हमने एंशिएंट से स्टार्ट किया था, मिडविल कंप्लीट कर चुके हैं, और इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि MCQs की ही सीरीज़ है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस ए भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें कि नेट और आपके PGT की प्रिपरेशन के लिए ही अवेलेबल कराया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।